Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with Bhavita मैम। पिछले चैप्टर में हमने लॉस्ट सफरिंग का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसके अंदर लेखिका और साहिब का मतलब वार्तालाप हुई थी, जो उनके बीच में उनका वर्णन मिलता है। अब सेकंड चैप्टर जो है दी बैंगल मेकर, दी बैंगल मेकर, दी बैंगल मेकर। ये किसके द्वारा लिखा हुआ भाई? एनिस जंग, एनिस जंग इसके द्वारा ये लिखा हुआ है। एनिस जंग के द्वारा ये लिखा हुआ है। जो ये लेसन है, इसके अंदर लेखिका मुकेश नाम के व्यक्ति का वर्णन करती है। जो इसमें मेन कैरेक्टर है मुकेश है, मुकेश फादर है, हिज ग्रैंड मदर है और एक सविता नाम की लड़की है। तो इस लेसन के अंदर आगे क्या होता है, जब इस लेसन की शुरुआत होती है, लेखिका मुकेश नाम के एक व्यक्ति से मिलती हैं, जो किससे रिलेटेड था भी? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कोई शहर है भारत का, जो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जो चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो जो फिरोजाबाद शहर है वो चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए उसको ग्लास ब्लोइंग कंट्री भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो आगे स्टोरी बढ़ाती है, जो ये मुकेश है, ये लेखिका को कहता है कि मुझे मतलब मोटर मैकेनिक बनना है, लेकिन जो मेरे पूर्वज है, जो मेरे फोर फादर है, वो क्या काम करते थे? वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। तो आगे मुकेश की मुलाकात उससे होती है। वो कहते हैं कि भाई चलो मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ। जैसे ही लेखिका मुकेश के घर आती है, मुकेश उसको बताता है कि हमने अपना घर अभी अभी बनाया है। अर्थात ऐसे गरीब लोग जिन्हें खाना भी नहीं मिलता, वो घर बना ले तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा ही अब क्या कहती है, वो लेखिका को कहता है कि मैंने अपना घर जो है अभी बनाया है, अभी मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ। जैसे ही लेखिका उसको इस बात के लिए हाँ भर देती है कि चलो मैं आपके घर चलती हूँ, तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। किसकी आंखों में चमक आती है भाई? मुकेश के। अब मुकेश उसको क्या करता है, दुर्गंध भरी गलियों से निकाल कर अपने घर ले जाता है। एक ऐसे घर में जिसमें दरवाजे खिड़कियां भी अच्छे से नहीं थे। वहां पे वो देखता है, सॉरी लेखिका देखती है कि उसके घर पे शायद शाम का खाना बन रहा था। एक पतली सी औरत जो मुकेश की भाभी थी, वो चूल्हे के ऊपर खाना बना रही थी और वो अपना जो चेहरा था वो कवर किए हुए थी, मीन्स घूंघट किए हुए थी। शायद गांव में आज भी यही चलता है कि बड़े बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, उनसे जो लेडीज होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो घूंघट करती हैं। तो ऐसा ही सिस्टम लेखिका को किसके घर का लगा था भाई? मुकेश के घर का लगा था। अब मुकेश की दादी, आगे जो मुकेश की दादी है, वो कहती है कि मीन्स जो मैं मतलब हमारा जन्म जो हुआ है वो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार में हुआ, तो हम इसको छोड़ तो नहीं सकते। कहने का अर्थात यह है कि जो भी हमारा कार्य है ना, हम उसको नहीं छोड़ सकते। इसीलिए वो क्या कहती है कि जो इसके दादाजी है, मुकेश के दादाजी है, वो क्या है, चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। और चूड़ियाँ बनाने के काम में वो क्या किया था भाई? क्या हो गए थे? वो अंधे हो गए थे। अर्थात मुकेश के दादाजी ने चूड़ियाँ बनाते टाइम अपनी आंखें गंवा दी थी। अब वो कहती है बेचारी, अपनी गरीबी का व्याख्यान करती है। फिर लेखिका आगे बढ़ जाती है, जो सविता नाम की एक लड़की से मिलती है। जो सविता नाम की एक लड़की है, ये क्या करती है भाई? एक बड़ी ही महिला के पास बैठी हुई है, काफी बुजुर्ग महिला, और उसके पास बैठ के वो टांका लगा रही है। किसको? कांच को। मीन्स क्या बना रही है? वो चूड़ियां बना रही है। तो ऐसी चूड़ियां बना रही है। और वो फिर वो कहती है कि हम जो है ऐसी चूड़ियां बनाते हैं जिसको इंडिया के अंदर किसका प्रतीक माना जाता है? चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। अर्थात जो हम ये चूड़ियां बनाते हैं वो हमारे लिए एक महान काम है। ऐसा कौन कहती है भाई? सविता लेखिका को कहती है। उसके बाद क्या आता है बेटा? थोड़ा सा शॉर्टकट कहिए। ये तो थी आपकी ये कहानी थी। अब इसका थोड़ा आगे वर्णन करते हैं जो इस बुक के अंदर दिया हुआ है।
तो अब क्या करती है जो लेखिका है, दी राइटर मीट ए बॉय नेम्ड मुकेश इन फिरोजाबाद। अब लेखिका मुकेश नाम के एक लड़के से फिरोजाबाद में मिलती है। फिरोजाबाद क्या था भाई, जो किसके लिए प्रसिद्ध था, बैंगल मेकर्स के लिए, यानी बैंगल मेकर्स के लिए क्या था भाई, वो प्रसिद्ध था। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। वह भारत में कांच की चूड़ियां बनाने वाला क्या था भाई, केंद्र था। सेंटर पॉइंट मीन्स केंद्र बिंदु है। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन मेकिंग ग्लास बैंगल्स। अब क्या करते हैं, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन मेकिंग ग्लास बैंगल। अनेक परिवार लगे हुए हैं चूड़ियां बनाने में, जनरेशन पीढ़ियां, अर्थात उन लोगों की कई पीढ़ियां निकल गई जो एक ही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, चूड़ियां बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली यही माना जाता है कि जो काम दादाजी करते हैं, पापा जी करते हैं, आगे उनके जो बच्चे हैं वो भी उसी काम को एक्सेप्ट करते हैं, अर्थात उसी को करना पसंद करते हैं। लेकिन इस लेसन के अंदर एक अपोजिट कैरेक्टर है मुकेश, जो उसके फैमिली के काम को न करके अपना खुद का काम क्या करना चाहता है भाई, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश फैमिलीज वन अमंग देम इवन चिल्ड्रन हैव टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस। अब मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक था जो क्या करता था भाई, चूड़ियां बनाने का वो काम है करता था। नेक्स्ट है फिर दी होम ऑफ बैंगल मेकर्स आर इन स्ट्रिंकिंग लेन्स। अब चूड़ियां जो बनाने वाले केंद्र है भाई, वो क्या करते हैं, वो तंग गलियों में रहते हैं। मीन्स जो चूड़ियां या कहिए चूड़ियां बनाने का काम कौन करता है भाई, गरीब व्यक्ति करता है। गरीब व्यक्ति के घर कैसे होते हैं आपको पता ही है, मीन्स दुर्गंध वाली गलियों में होता है, जहाँ पे निकास नली भी नहीं होती। अर्थात जो ये एनिस जंग है उसका मेन उद्देश्य इस लेसन के द्वारा भी यही है कि जो हमारे नेता राजनेता उनका ध्यान किसकी ओर होए भाई, ऐसे गरीब लोगों की तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए। नेक्स्ट है फिर दे आर चोक्ड विद गार्बेज। वे कूड़े से भरी गलियों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। देयर होम्स आर हैवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। अब जो उनका घर है उनके अंदर क्या होती है भाई, बड़ी बड़ी जो दीवारें होती है गिर रही होती है, अर्थात कहिए उसमें से गिरी हुई सी दीवार होती है, यानी कि कुछ उसमें से चूना टाइप का कुछ निकल रहा होता है, अर्थात बिल्कुल खराब है। दे आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। उनमें मनुष्य और जानवरों की भी क्या लगी होती है भाई, भीड़ लगी होती है। अर्थात गरीब व्यक्ति है भाई, कुछ भी काम करेगा, कुछ भी करेगा ताकि क्या उसके उनका पेट भर सके, उनके बच्चे उनको खाना मिल सके। इसीलिए उनकी गलियों में भी क्या होता है, भीड़ भाड़ होती है जिसमें के अंदर ही जानवर रहते हैं। बॉयज आर गर्ल्स इन ऑल सच फैमिलीज हैव टू वर्क विद देयर फादर्स एंड मदर। ऐसे घरों के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं भाई, अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर उनमें काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं, चूड़ियां बनाने का काम वो करते हैं। दे हैव टू एडजस्ट टू द डार्क। अब वही बात, अभी भट्टियां कहाँ होती है, डार्क अंधेरे में कहिए, क्योंकि उनके घरों में खिड़की दरवाजे इतने अच्छे नहीं होते, तो अंधेरों में वो भट्टियां जलाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे कैसा ही मौसम हो। मीन्स उनको उसके अंदर क्या करना पड़ता है भाई, चूड़ियां बनाने का काम करना पड़ता है, जिनसे वो अपनी जो फिजिकल की तरफ भी कोई वो ध्यान नहीं दे पाते। Thus they lose their eyesight even before they become adult. They become adults. Means जो छोटे छोटे बच्चे जब भट्टियों के अंदर काम करने लग जाते हैं, फर्नेस के अंदर काम करते हैं, तो जो उनकी आंखें हैं ना वो पहले ही धुंधली पड़ जाती हैं। जब तक वो बड़े होते हैं नहीं, बड़े होने से पहले ही उन बच्चों की जो आई साइट होती है वो धुंधली पड़ जाती है। The Bengal makers of फिरोजाबाद cannot organize themselves into a cooperative. फिरोजाबाद के जो ये चूड़ियाँ निर्माता, चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, वो एक सहकारी संस्था के रूप में संगठित नहीं होते। मीन्स उनका पर्सनल काम है, वो किसी संस्था के अंडर में रह के काम नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं भाई, उनका स्वयं का काम है। देयर इज नो लीडर अमंग देम। ना ही उनके बीच में कोई नेता होता है। मनी लैंडर्स जो साहूकार है वो नहीं होते। मिडल्स मैन जो बिचौलिए हैं एंड पुलिसमैन एक्सप्लॉइट देम। उनका सभी के द्वारा क्या किया जाता है भाई, शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। सबसे बड़ा जो दाग धब्बा है वो हमारी राजनीति के ऊपर है।
जो हमारी राजनीति है यदि वो भी ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे तो क्या हो जाता है, तो उनका भी जीवन सुधार हो सकता है। लेकिन राजनेताओं से बढ़कर जो दुष्कर है वो कौन है भाई, वो बिचौलिए हैं। क्योंकि सरकारें नियम बना देती है, सरकारें योजनाएं बनाती है कि ऐसे गरीब लोगों के लिए वो कुछ करें, लेकिन जो मिडल मैन होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो क्या कर लेते हैं भाई, वो सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करते हैं और सरकार को और जो ये बेचारे गरीब व्यक्ति हैं उनके बीच का जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाता। इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट उन व्यक्तियों से मिलना चाहिए या फिर उनका काम करना चाहिए। दी राइटर फील्स हैप्पी दैट मुकेश हैज डिसाइड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दी विशियस सर्कल। अब लेखिका बहुत ज़्यादा खुश होती है बेटा, वो कहती है मतलब जब उसको पता चलता है कि जो मुकेश है ना वो इस विशियस सर्कल को तोड़ना चाहता है। विशियस सर्कल में उनसे जो काम फादर करे, जो काम ग्रैंडफादर करे, वही काम उनके बच्चे करे, तो ये विशियस सर्कल था। अब जो मुकेश था वो तो ये काम नहीं करना चाहता था। अब वो क्या चाहता था कि ही विल ज्वाइन ए गैरेज, वो एक गैरेज ज्वाइन करना चाहता था। मीन्स गाड़ियां जहाँ पे गाड़ियों का काम किया जाता है, गाड़ियों का ठीक करने का, उनको रेनोवेट करने का जो काम किया जाता है उसे गैरेज बोलते हैं। लर्न द जॉब ऑफ ए मोटर मैकेनिक, और वो सीखना चाहता था कि वो मोटर मैकेनिक कैसे बनेगा। दस ही विल वन डे बी हिज ओन मास्टर, ताकि वह अपना खुद का मालिक बन जाएगा। मीन्स उसका एक आइडिया था, जो मुकेश नाम का व्यक्ति है। देखो ये सोच सबके नहीं होती कि वही अपने परिवार के विरुद्ध जाए या अपना परिवार जो काम कर रहा है वो मुझे भी करना है। तो ऐसी सोच विरल व्यक्ति की होती है, विरले होते हैं जो अपने परिवार के अपोजिट जाते हैं, या फिर कहिए जो सही के साथ होते हैं, बहुत विरले लोग होते हैं। तो जो ये दी बेंगल मेकर है उसमें जो ये मुकेश नाम का कैरेक्टर है, ये ऐसा ही विरल व्यक्ति है, ऐसा ही रेयर है, जो क्या करता है भाई अपने घर के अपोजिट जाकर काम करता है और अंत में वो मोटर मैकेनिक बनता भी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लगन थी, इसलिए वो क्या करता बेटा, मोटर मैकेनिक बन जाता है। तो इस लेसन के मेन पॉइंट थे यही है। बेंगल मेकर मेन जो फिरोजाबाद है ये इसको कवर करना है आपको, और साथ में मुकेश का कैरेक्टर स्केच है, इसकी ग्रैंड मदर है, ये सविता नाम की लड़की है, इसका क्वेश्चन 2-3 नंबरों में आपका बन जाएगा। इस प्रकार ये लेसन का मेन उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर गरीब लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं उनको दर्शाना लेखिका का क्या था भाई, मेन पर्पज था, मेन उद्देश्य था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन। सो अगर समझ आया तो कल या परसों हम नेक्स्ट लेसन करेंगे, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आप लोगों का काम है। तो धन्यवाद, बाय बाय, सी यू अगेन।